हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम सुरेश जहांगीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे मैथ एंड साइंस। दोस्तों आज मैं जो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है जो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया, और जिन्होंने है अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। क्लास 10th मैथ करके प्लेलिस्ट है, उसमें है जो वो वीडियो अवेलेबल है। ओके चलो, आज हम जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। आपको कोई एपी दे रखी है जो कि है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, और उसका जो लास्ट टर्म 78 है। तो ये कौन सी टर्म है, मतलब विच टर्म है? तो हम क्या मानते हैं, ये 78 है ना, nth टर्म है। क्या है? nth टर्म। तो मैं क्या कर लेता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। लेट ए एन इज इक्वल टू कितना है अपना 78। ओके, तो इसमें हमें कुछ जरूरत पड़ेगी। ए एन हमने 78 मान लिया। अच्छा, ए क्या आएगा? जो फर्स्ट टर्म होती है वही ए होती है, तो ए आपकी क्या आएगी? 3 आएगी। अच्छा, डी क्या आएगा? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। A2 आपका 8 है, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो यहाँ पर जो जो आपकी वैल्यू है वो पुट कर लीजिए, बाकी इससे आप n की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो AN की वैल्यू आपने मान ली 78, तो 78 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपने 3 मानी, 3 प्लस n आपको फाइंड करना है तो n माइनस 1 एज इट इज रहने दीजिए। d की वैल्यू आप 5 पुट कीजिए। अब 3 को आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 3 माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ओके, 78 माइनस 3 आपका होता है 75। 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब आप है ना, इसको मल्टीप्लाई को 5 है, इसको आप इधर शिफ्ट कर लीजिए जो कि डिवाइड में चला जाएगा। इसको आप अंदर है जो डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व ना करें, ये डिवाइड में भेज दे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 है ना। तो n माइनस 1 की वैल्यू आपके आगे 75 अपॉन 5 कितना होता है? 15 होता है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आपके आ गया 15। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपके होगी 16। कितनी होगी? 16। इट मीन्स 16 टर्म ऑफ AP इज 78। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ऐसे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप करोगे है ना, तो एकदम इजी से भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और आपके हैं जो फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इस पूरी एक्सरसाइज में ये AN वाला फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर A क्या होता है, D क्या होता है, AN कौन सी टर्म होती है, ये सब। ओके चलो, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो आपको ये जो एपीज दे रखी है, इसमें है जो आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पर कितनी टर्म है टोटल। ओके, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है 7, 13, 19 सो ऑन, लास्ट टर्म है आपकी 205। ओके, तो ये जो 205 है इसको आप लास्ट टर्म मानोगे, और लास्ट टर्म होती है nth टर्म। कौन सी होती है? nth टर्म। मतलब ये जो nth नंबर वाली टर्म है वो है 205। तो आपको इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको पता है AN इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो इसके लिए आपको AN जरूरत पड़ेगी, A की पड़ेगी और D की पड़ेगी। n की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, तो AN यहाँ पर आपको दे रखा है 205। ओके, A की वैल्यू है जो फर्स्ट टर्म होती है वो है आपका 7, एंड D की वैल्यू आपकी होती है A2 माइनस A1। तो A2 आपका 13 है, A1 7 है, और A2 माइनस 13 माइनस 7 करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6। तो इसको है जो फॉर्मूले में पुट कर लीजिए और आपकी n की वैल्यू फाइंड
हो जाएगी। चलो तो मैं फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ, ए एन इज इक्वल टू 205, ए की वैल्यू आपकी है 7 प्लस n-1 आपको फाइंड करना है और d की वैल्यू 6 है। तो 7 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 6। 205 माइनस 7 होता है 198 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 6। अब 6 को आप इधर भेज दीजिए जो कि डिवाइड में चला जाएगा, तो 198 डिवाइड 6 इज इक्वल टू n-1। तो 198 अपॉन 6 आपका होता है, अब डिवाइड करोगे तो 33 आएगा, मतलब 19 में 6 डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, ये 18 हो जाएगा, फिर भी वो 3 टाइम्स आएगा, इट मीन्स 33 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू क्या आ गई, ये -1 उधर शिफ्ट हो गया +1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 33 प्लस 1, n इज इक्वल टू 34। ओके, तो इसमें है जो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। इसमें है जो आंसर आएगा 34। ओके, तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में एपीज क्या दे रखी है, 18, 15 एंड हाफ, 13 सो ऑन माइनस का 47। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एपी है जो चेंज कर दी गई है। ओके, तो फर्स्ट हम वही हम ए एन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। तो यहाँ पर ए एन क्या होगा, लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म आपकी क्या दे रखी है, माइनस का 47 दे रखी है। ओके, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 18 दे रखी है। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डी की। तो डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 15 एंड हाफ माइनस में क्या करोगे, 18। अब इसको कैसे करोगे, थोड़ा सा बेसिक ध्यान दें, तो ये क्या है, 15 है एंड हाफ है। ओके, तो इसको मैं अगर 16 मान लूँ तो 16 माइनस 18 होता है माइनस का 2, लेकिन 15 एंड हाफ है ना कि ये 16 है, तो 2 में हाफ और ऐड हो जाएगा, तो -2 एंड 1/2 होगा, मतलब 2 एंड हाफ होगा। तो ये इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5/2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। तो वही है जो आप डी की वैल्यू है फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू पुट कर लीजिए, ए एन की पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 मल्टीप्लाई -5/2। ये आप प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, चलो तो ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा -47, ये भी कितना होगा, -18 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई -5/2। तो -47 और -18 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन हमेशा माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा -65। ओके, n-1 मल्टीप्लाई -5/2। अब ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, तो इस नंबर का उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, -65 मल्टीप्लाई -2/5 इज इक्वल टू n-1। तो ये 5 है जो 65 से 13 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू n-1। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 13 2 होता है 26, तो n-1 इज इक्वल टू 26 आया। ओके, तो n की वैल्यू आपके आ जाएगी 26 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 27। ओके, चलो इसमें आप एक बात नोटिस कीजिएगा, n हमेशा है ना नेचुरल नंबर में आएगा। ओके, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही कभी पॉइंट्स में हो सकता है, ठीक है ना। अगर कहीं भी n आपको पॉइंट में दिखे तो वो एपीज का n नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर तो क्या होगा, 1 होगा, सेकंड थर्ड यही नंबर होगा ना, 1.5 1.2 ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 27। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11852। तो आपको इसमें चेक करके बताना है
कि क्या ये -150 है जो AP दे रखी है आपके 11,852 इसका है जो ये टर्म है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको इसका नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म नेचुरल नंबर में आया तब तो ये इसका AP का टर्म होगा, अगर नेचुरल नंबर नहीं आया, पॉइंट्स में आया, ओके, डेसिमल में आया, तो वो आपका है जो इसका AP नहीं होगा। चलो फिर चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आप सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D, वेयर आप यहाँ मैं लिख लेता हूँ, वेयर AN लेट करके हैं आप AN 150, A की वैल्यू आपके है 11 एंड D की वैल्यू होगी 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, तो माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो ये आप 11 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -150 माइनस का 11 हो जाएगा इज इक्वल टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो ये हो गया आपका माइनस का 161 इज इक्वल टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो माइनस का 3 आप इधर शिफ्ट कीजिए, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, माइनस का 161 एन माइनस का 3 डिवाइड में चला जाएगा इज इक्वल टू N माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देखो माइनस माइनस तो चलो कोई नहीं, प्लस हो जाएगा कैंसिल आउट होके, 161 है ना, इसमें 3 डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ 53 पॉइंट समथिंग डिवाइड आएगा, मतलब पॉइंट्स में आ गया, ठीक है। तो वो वैल्यू किसकी आएगी, N माइनस 1 की आएगी, तो N की भी वैल्यू पॉइंट्स में ही आएगी। तो ये है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप इसका है जो आंसर क्या लिखोगे, नो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है ना, दिस APs, ओके। आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने फर्स्ट इससे पहले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था कि N की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में या नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो यहाँ पर आपके पॉइंट्स में आ गई N की वैल्यू, तो ये जो 150 है ना, इसका टर्म नहीं होगा, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको क्या फाइंड करना है, 11th नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है, और क्या गिवन है, 31st वाली टर्म फाइंड करनी है, और क्या गिवन है, 11th टर्म आपको गिवन है और 16th टर्म आपको गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको ये बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन 3 और 4 क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देखते रहिए कैसे मैं सॉल्व करता हूं और साथ साथ समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। तो चलो, तो मैं इसका लिखता हूं सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड 11th टर्म, है ना। क्या फाइंड करना है, 11th टर्म। इट मीन्स आपको 31 टर्म फाइंड करना है। तो आपको बार बार 11 आ रहा है, A31 आपको फाइंड करना है। तो A31 क्या होता है, A31 होता है A प्लस, अब ये 31 है तो यहाँ N-1 होगा, 31 - 1 तो यहाँ मैं 30D लिख सकता हूँ। तो इसके लिए आपको A चाहिएगा, ओके, और D चाहिएगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको जो गिवन है ना उससे फाइंड होगा। गिवन क्या क्या है आपका, 16th टर्म गिवन है, ठीक है। 16th टर्म आपकी क्या है, 73 है, एंड 11th टर्म आपकी क्या है, 38 है। तो मैं इसको A16 लिख सकता हूँ। तो A16 क्या होता है, A16 होता है आपका, जैसे ये A प्लस 30 आया, मतलब 16 में से -1 होगा तो 15D, ओके। और A11 क्या होगा, A प्लस 10D, ठीक है। तो ये आपके दो इक्वेशन बन जाएगी, और इन इक्वेशन को आप एलिमिनेट करके A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर D की वैल्यू एक इक्वेशन में रखेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, और फिर A और D की वैल्यू आते ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा A31 भी आ जाएगा। चलो, तो A16 दे रखा है आपको 73,
इज इक्वल टू ए प्लस 50d। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड A11 आपका दे रखा है 38। क्या दे रखा है? 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आप एलिमिनेट कीजिए, ये माइनस हो जाएंगे सारे, तो ये a में से a गया तो ये तो हो गया 0। 73 में से 38 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 35, और 15 में से 10 करेंगे तो आपका आएगा 5d। तो d की वैल्यू आ गई 35/5 इज इक्वल टू 7। d की वैल्यू क्या आ गई आपके? 7 आ गई। चलो, तो अब आप यहाँ d की तो वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू कहाँ से लाओगे? तो a की वैल्यू क्या करेंगे हम? पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप d की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 15 इंटू 7। तो 73 इज इक्वल टू a प्लस 15 इंटू 7 होता है 105। ओके, तो a की वैल्यू आ जाएगी 73 माइनस 105। a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 32। तो यहाँ आपका a की वैल्यू आ गई, यहाँ आपकी d की वैल्यू आ गई, तो यहाँ A31 फाइंड कर लीजिए। तो A31 इज इक्वल टू a की वैल्यू आई माइनस का 32, ओके, प्लस 30, d की वैल्यू आपके आई 7। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो A31 आ ही जाएगा, आना ही पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7 होता है 210। अब ठीक है, तो A31 आ जाएगा आपका 210 में से 32 माइनस करेंगे तो 178 आएगा। तो ये आपकी क्या आ गई? A31 आ गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सारे जो आगे नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन जो भी हैं ये सब इसी मेथड से होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इन इक्वेशन से आपको d फाइंड करना पड़ेगा। फिर d को आप इक्वेशन में पुट करके a फाइंड करोगे, तो a और d आते ही आप जो भी आपको टर्म पूछा गया है वो टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ क्वेश्चन नंबर 7 के टाइप जैसा ही है। मैं क्या करूंगा, उसमें भी 2 इक्वेशन बनाऊंगा और आपके है जो d और a की वैल्यू फाइंड करूंगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है वो देखते हैं। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ a विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। आपको दे रखा है जो AP है ना, उसमें टोटल है जो 50 टर्म है और जो उसकी थर्ड टर्म है जो 12 है और लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म जो है वो 106 है। तो आपको फाइंड क्या करना है? 29th टर्म फाइंड करना है। तो वही है, हम सॉल्यूशन करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर चेंज हुए हैं बस, और कुछ नहीं है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड A29। तो A29 क्या होगा? A प्लस 28D यही होगा। चलो, गिवन क्या क्या है आपका? गिवन आपको देखो A50 कहाँ से आया? लास्ट टर्म है जो आपकी 106 है और टोटल भी 50 है, तो A50 होगा वो 106। तो A50 आपका गिवन है जो कि क्या होता है? A प्लस 49D। चलो, और क्या गिवन है? A थर्ड। क्या गिवन है? A थर्ड, तो वो होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो A50 आपका क्या है? वो है 106। ओके, तो मैं इसको 2 इक्वेशन बना देता हूँ। तो A50 इज इक्वल टू क्या है? 106 और A3 आपका भी क्या है? 12 है। तो इसको आप 2 इक्वेशन में बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो A50 मतलब 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D एंड 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। और 106 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 94 और 49 माइनस 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 47D। तो यहाँ से आप D की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 94/47 इज इक्वल टू आता है 2। तो यहाँ से मैं D की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मुझे क्या करनी है? A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन 106 A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 49 मल्टीप्लाई D। तो A इज इक्वल टू 106 माइनस 49 मल्टीप्लाई 2 होगा आपका 98।
तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 8। तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई और यहाँ डी की वैल्यू आ गई। वही ए और डी की वैल्यू आप A92 में A29 में रख लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 8 है, 28, डी की वैल्यू 2 है। तो A29 इज इक्वल टू 8 + 56, A29 इज इक्वल टू 8 + 56 हो जाता है आपका 64। ये हो गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट 9 क्वेश्चन दे रखा है। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब थर्ड टर्म है वो 4 है और 9th टर्म है वो -8 है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब कौन सी टर्म है जो आपके इस AP का 0 हो जाएगा, 0 कौन सी टर्म होगी। ओके, तो लेट मैं क्या करता हूँ, जो आपको दे रखे है ना, सॉल्यूशन कर लेता हूँ मैं। लेट an इज इक्वल टू 0, मतलब कोई nth टर्म है वो है क्या है 0 है। तो an क्या होता है, an होता है a + n-1 × d। तो इसके लिए आपको a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिएगी। वो आप कहाँ से फाइंड करेंगे, वो थर्ड टर्म और 9th टर्म से फाइंड करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो आपका गिवन क्या है, गिवन A9 आपका क्या होता है, A9 आपका गिवन है वो है -8 और A9 क्या होता है A + 8D, क्या होता है A + 8D। ओके, एंड A3 गिवन है वो आपका क्या है 4 है, A3 4 है और वो भी क्या होता है A + 2D है ना, 3 है तो आपका 2D आ जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान के कर सकता हूँ। तो -8 इज इक्वल टू A + 8D एंड 4 इज इक्वल टू A + 2D। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी अपनी और ये होगी इक्वेशन सेकंड। इससे आप एलिमिनेट कर लीजिए और ये आपका D की वैल्यू फाइंड करके दे देगा। तो -8 और -4 हो जाएगा -12 और A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 में से 2 माइनस होगा तो आपका बचेगा 6D। तो D की वैल्यू होगी -12/6 इज इक्वल टू -2। तो ये आपकी D की वैल्यू फाइंड होगी। तो इसी D से मैं है जो आपका A फाइंड करूँगा। तो पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू पुट करूँगा तो -8 इज इक्वल टू A + 8 × -2। तो A इज इक्वल टू -8, ओके, और 8 एंड -2 करेंगे तो -16 उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट टर्म तो आपके 8 आ गई और कॉमन डिफरेंस जो कि D है वो आ गया -2। तो ये आपका an दे रखा है 0 है ना। तो 0 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपकी कितनी आई 8, ओके, प्लस n-1 × D इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो चलो, तो ये 8 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो -8 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 × -2 में इधर शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू -8 डिवाइड -2। तो n-1 इज इक्वल टू माइनस कैंसिल आउट, 8 में 2 जाएगा तो 4, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 5 है ना। तो कौन सी टर्म है जो आपका 0 होगी, तो आप लिखोगे 5th टर्म। कौन सी 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, मोर देन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस इट मीन्स D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ये जो आपका 17 टर्म है ना वो 10th टर्म्स की से जो 10th नंबर जो टर्म आएगी उससे है जो 7 ज़्यादा है, 7 मोर है। तो मैं क्या लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी एक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है कि A17 आएगा वो आएगा जो A10 आएगा ना उससे
7 मोर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको पता है A17 क्या होता है, A17 इज वो होता है A प्लस, अब ये 17 है तो क्या आ जाएगा 16D, एंड A10 क्या आ जाएगा A प्लस 9D। ठीक है, तो आप इसको इस इक्वेशन में रख के आप D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। तो A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D इज इक्वल टू आ जाएगा आपका A10 की वैल्यू होती है A प्लस 9D प्लस में 7। अब यहाँ देखो A से A है जो कैंसल आउट हो जाएगा, A इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A में से A 0 हो जाएगा। और 16D है, अब 9D को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो माइनस का 9D हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 7D चल रहा है। तो 16 में से 9 होगा तो आपका 7D इज इक्वल टू यहाँ पर 7 है। ओके चलो, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/7 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में आपका कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 1। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ओके, तो आपको बताना है कि कौन सी टर्म होगी जो आपको ये AP दे रखी है ना 3, 15, 27, 39 विल बी मोर 132, मतलब 54th टर्म से 132 मोर होगी। तो यहाँ से आप है जो एक इक्वेशन बना सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका है जो मैंने कर दिया लेट, ठीक है, AN मान लिया उसको, इज इक्वल टू आपका होगा A 54 टर्म प्लस 132, ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से आपको AP से आप D की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो इसको आप यहाँ पर रख दीजिए। तो AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D, और A54 क्या हो जाएगा A प्लस 53D, अब प्लस का क्या चल रहा है 132 चल रहा है। तो A से A आपका यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो N माइनस 1 और D की वैल्यू आपके आ गई 12 इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। तो ये आपका एज इट इज़ रहने दीजिए आप एक बार, और 53 मल्टीप्लाई 12 कर लीजिए आप, 12 3 जा 6 36 एंड 6 आएगा, 3 चला जाएगा कैरी में, और 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 363। ओके, और तो ये हो गया 360 636 प्लस 132 ऐड कर लीजिए। तो 132 यहाँ ऐड किया तो 2 प्लस 6 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 6 1 7 हो गया। तो N माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 768 आ गया। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू आपके आ गया 768 डिवाइड बाई 12। तो वो आपके आ जाएगा, आपको 12 को 76 में 12 है जो 6 टाइम जाएगा 72, एंड रिमाइंडर 4 बच जाएगा, 48 होगा 4 टाइम। तो N माइनस 1 आ गया 64। तो N इज इक्वल टू 64 प्लस 1, तो N इज इक्वल टू क्या आ गया 65। तो कौन सी टर्म होगी वो होगी आपकी 65th टर्म। ओके, ये होगी 65 टर्म। तो इसी के साथ ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11, और आज के इस वीडियो में हम है जो इतना ही करेंगे। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 12 है जो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने है जो अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊं। अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप दोबारा से देखिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, आप है जो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।